आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले तो इस एपी में है या नहीं, तो ये क्या होगा, हमारा A1 होगा, ये A2, ये हमारा क्या होगा A3, ये हमारा क्या होगा A4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D1। तो D1 के सूत्र होता है D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है 3 माइनस A1 का मान क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। D1 बराबर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो D1 का मान क्या हो गया 2। अब उसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर हो जाएगा, क्या सूत्र होता है A3 माइनस A2। तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान क्या है 9 माइनस A2 का मान क्या है 3। घटाएंगे तो D2 का मान जो निकल के आएगा कितना 6। ये हमारा D2 हो गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D3। तो D3 का सूत्र होता है क्या A4 माइनस A3। D3 बराबर हो जाएगा A4 का मान क्या है A4 का मान है 27 माइनस A3 का मान क्या है A3 का मान क्या है 9। तो यहाँ पर 9 होगा। अब उसके बाद से D3 बराबर हो जाएगा क्या 27 में से 9 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर हमारा बचेगा कितना 18 बचेगा। तो क्या यहाँ पर जो है D1 D2 D3 क्या मान बराबर आ रहा है हमारा? तो नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या D1 बराबर नहीं है, क्या किसके बराबर नहीं है D2 के। तो AP में है तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। ये क्या होगा हमारा A1 A2 A3, ये क्या होगा हमारा A4। ठीक है, ये 10वां प्रश्न है। तो यहाँ पर D1 D2 D3 मान निकालेंगे। D1 का सूत्र क्या होता है तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है 2A माइनस उतार देंगे A1 का मान क्या है A, तो यहाँ पे A हो जाएगा। D1 बराबर हो जाएगा 2A में से एक A घट जाएगा, A बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया D1 हो गया। अब उसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान क्या है 3A है, तो यहाँ पर 3A माइनस A2 का मान क्या है 2A है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2A। तो 2A हो जाएगा। D2 बराबर हो जाएगा 3A में से 2A घट जाए तो कोई A बचेगा, एक A बचेगा हमारा। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D3। तो D3 बराबर हो जाएगा क्या A4 माइनस A3। तो D3 बराबर हो जाएगा A4 का मान क्या है A4 का मान क्या है हमारा 4A है, तो यहाँ पर 4A हो जाएगा माइनस A3 का मान क्या है 3A, तो यहाँ 3A। तो D3 बराबर हो जाएगा क्या 4A में से 3A घट जाए तो कोई एक बचेगा, ये बचेगा हमारा। तो यहाँ पर जो है D1 D2 D3 सब क्या है हमारा बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या D1 बराबर है D2 के बराबर D3। ये 3 हमारा क्या है बराबर है, अतः AP में है। क्या लिखेंगे AP में है। जब हमारा AP में है तो कितना पद निकालना है 3 पद। तो यहाँ पर 4 पद दिया है, तीसरा पद निकालेंगे, 5वां पद निकालेंगे। तब 5वां पद के लिए सूत्र होता है A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, तो A5 का हो A5 उतार देंगे बराबर A का मान क्या है A है प्लस 4 D का मान क्या है D का मान A, तो यहाँ पे A हो जाएगा। तो A5 बराबर हो जाएगा 4A 1A कितना होगा 5A। अब उसी तरह हम A6 का निकालेंगे। तो A6 का होगा हमारा A प्लस क्या होगा 5D। तो यहाँ पे A6 बराबर हो जाएगा A का मान क्या है A है प्लस 5D का मान क्या है A। तो यहाँ पर A6 बराबर हो जाएगा
5 1 6 ए। अब उसके बाद A7, तो A7 का हो जाएगा A प्लस 6D। तो A7 बराबर होगा, A का मान क्या है A प्लस 6D का मान क्या है A, जोड़ेंगे तो 6 1 कितना हो जाएगा 7। A7 बराबर कितना हो जाएगा 7A हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 पद निकला है कितना 5A, उसके बाद 6A और 7A, यही का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो